आइए, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, इस कोरोना काल में आप हम सब कोजागरी के निमित्त एकत्रित हुए हैं। ये तो निमित्त है कोजागरी, लेकिन आप हम सब यहाँ अपने आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण हेतु पधारे हुए हैं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन विभूतिगण सभी सब जानते हैं कि ये दिखने वाला विश्व है, विश्वरूप परमात्मा है। ये तो मैं यहाँ एक आदेशानुसार आप लोगों के समक्ष मैं अपनी छोटी सी शब्द रखने जा रही हूँ मैं। तो आइए, ये चराचर सृष्टि आदि मध्य अंत रहित अनंत विश्व, ये योगेश्वर अनंत रूपागार, ये दिखने वाला विश्व स्वयंभू सनातन, ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि अनेक मत पंथ संप्रदाय सभी यही करते हैं, पर हमको वहाँ नहीं जाना है। जितने भी वेद शास्त्र पुराण है आप हम सब पढ़े हैं और जानते हैं, और संतों के माध्यम से भी इतना सारा हमको उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना सदगुरु से जो हमें प्राप्त हो है वही मैं रखने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा उदाहरण देकर अपना समय या आप लोगों का कीमती समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहूँगी। तो मैं सीधा मैं अपने परमात्मा कैसा है, तो ये चतुर्मालिका में 10 अवतार जो आते हैं वो लोग यही कैसा है उसी को दिखाने आते हैं। बस इतना ध्यान रखना है हमको, बाकी तो नहीं दिखा सकते। वो लोग बताते हैं शब्दों में, शब्द ज्ञान और परोक्ष ज्ञान में, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जो तत्वदर्शी सद्गुरु जो दर्शन करा दे उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, यथार्थ दर्शन। तो अभी हम सब उस समय में हैं जो नव बुद्ध अवतार भगवान श्री माया चैतन्य जी और कोई दूसरा नाम नारायण अवतार ही हैं। उन्होंने ही ये धर्म ग्लानि का विघटन को दूर करने के लिए यहाँ पर आप हम सबके समक्ष वही चीज सार बात को रखे हैं। सार क्या है, तो देखिए, मानव मात्र ये जीवात्मा कहाँ से चलकर आए हैं अपने निज रूप को देखने के लिए। प्रकृति गुणों का कारक 4 खानी में भटकते आकर मानव मात्र में भी पशु मनुष्य और नर मनुष्य यहाँ तक के आकर मनुष्य तक के आकर मानव यहाँ से वहाँ भटकते रहे हम। लेकिन आप हम सबकी अहोभाग्य है, पुण्य पुंज भी मिले संतान बहुत पुण्यवान है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि दिखने वाला विश्वरूप परमात्मा है। तो आइए, यहाँ तक आने के बाद नर ग्रेड में ही मानव को परमात्मा जानने की इच्छा होती है, तो उसकी क्या पहचान है। तो पहला अध्याय सर्वांग योग में लिखा है कि श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले, यही उनकी पहचान है। वो मुमुक्षु सात्विक श्रद्धावान होता है और वो समर्पण भाव से आता है काया वाचा मन, और उसी को ही सद्गुरु लखाते हैं। तो क्या लखाते हैं, तो देखिए, जब वो कहते हैं कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि घर पढ़े यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की निवृत्ति नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले, वो कैसे मुझको मिले, मतलब क्या कहे तो श्रुति, वो क्यों, मतलब मन की चंचलता उनकी बढ़ी, तो कहे तो श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, असी कहा जिससे वो क्या ध्यान में, बस ध्यान में बैठता नहीं, देखना कैसे, जानना चाहता हूँ, यही उनके बाद में। तो फिर दूसरा अध्याय भगवान जो सद्गुरु होते हैं वही तत्वदर्शी सद्गुरु है, जो नव बुद्ध अवतार हैं, जो 10 बार आते हैं और बोलते हैं वही है। कच्छ मत्स्य वराह से लेकर ये नव बुद्ध अवतार वही है। वो कहते हैं कि देखिए, यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे लक्ष्य सिद्धांत का जो सुनिश्चित स्वरूप की यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मुझे। कहते हैं भगवान की जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार रहे, बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना, बोध के लिए फिर वे बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्म। तो यही जानने के लिए मानव मात्र के पास ये साधन 8 है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां सात्विक बुद्धि, 8वां स्वयं जीवात्मा, ये जीवन। तो आइए, 3 अध्याय में तो पूरे ही कर दिए हैं, अभी डॉक्टर साहब जी बताए हैं। स्वरूप वस्तु का देखो, स्वरूप वस्तु का देखो, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो छल जाना, देखा सो छल जाना, परिवर्तन होते हुए छल जाना। तो भरी मध्य में इसके ओतप्रोत अक्षर ब्रह्म मिठास हो, और नाम सब पर जो वो पुरुषोत्तम
भाव है। बस इसी को कहते हैं, तो इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत्व है कहा। देखा सो क्षर जानना, तो उस क्षर को जानने के लिए इंद्रियों से दिखता है। तो कौन कितनी इंद्रिय हमारे पास? 5 ज्ञानेंद्रिय और छठा मन, यहाँ तक इंद्रिय है। तो वहां तक हम देखते हैं, तो फिर कहते हैं कि इंद्रियों से दिखता है क्षर, तो क्षर में अंग है 8, क्षर में अंग है 8। और जिसे हम कहते हैं कि वो मध्य में भरी है, तो मध्य में भरी है वो कैसे है? तो कौन से अक्षर को जाना? तो अक्षर है अरूप है, और नाम जो है पुरुषोत्तम भाव है। असी निश्चय नाम है, नाम सकल जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। तो नाम है उसके आगे जानती बुद्धि ही जहां लय को प्राप्त होती वही सद्रूप जानना। इसी को चौथा अध्याय सर्वांग योग में भगवान रामदूत अवतार नायक चैतन्य जी ने बहुत दया दृष्टि की है। यही उनकी दया दृष्टि है। कृपा दृष्टि नहीं मिले तो यही उनकी कृपा दृष्टि है, दिव्य दृष्टि। तो यहाँ से हमको बताते हैं आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से दिखेंगे। इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार। भगवान कहते हैं कि हमारे पास मानव मात्र के पास 8 जो साधन है, तो पहला साधन हमारे पास ज्ञानेंद्रिय। हाँ, आँख से जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, ऐसे किसमें सारे का दिखना भरा। हम आँख से देखे तो हमको दिखा, और दिखा उसको हम रूप कहते हैं। और ये रूप ये हमारे पास जो आँख है वो अग्नि तत्व का अग्नि जो हमारे पास तो वही हमारे पास जब हमने देखा तो रूप दिखा, तो वही उनका गुण है अग्नि का, जो हमने आँख के माध्यम से देखे। दूसरा हमारे पास है त्वचा, इसे हाथ लगा देखो, आता स्पर्श ध्यान। जब इसको हम छूकर देखें आता स्पर्श ध्यान, तो ये स्पर्श बहुत सर्वत्र विश्व में भरा हुआ। जब हमने स्पर्श करके देखा तो सभी जगह स्पर्श की अनुभूति हुई। तो ये स्पर्श की अनुभूति वायु तत्व का गुण है ये स्पर्श। लेकिन ये कैसे पता चला हमको? तो वायु तत्व से ही हमको क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय आँख मिला, त्वचा मिला। तो हम छूकर देखे तो उसी से पता चला। तो इसमें शब्द है स्थायी, हमारे पास तीसरी साधन है, इसमें शब्द है स्थायी। बजा के कान से सुनो, जब हम बजा कर देखे सभी जगह स्थायी है, यदि बजा कर देखे तो स्थूल हो गया। तो वो जो हम शब्द कह रहे हैं गुण, ये शब्द जो है वही आकाश का गुण है, जो हमारे पास क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान में हमको जब बजा कर देखे तो उससे हमको अनुभूति हुई। चौथा हमारे पास जीभ से लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। जब हमने जीभ से लगा कर देखे वस्तु में कुछ स्वाद है। ऐसे ही ये रस भाव सभी जगह भरा हुआ है, हर वस्तु को चख कर देखिए तो जो रस भाव भरा हुआ है वो किसका गुण है? तो वो गुण है हमारे पास ये जो जल होते हैं जल तत्व, तो उसका गुण है। लेकिन ये जिह्वा के माध्यम से पता चला, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बताया हम सबको, तो ये पता चला उससे। पांचवें हमारे पास नाक से सुन के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीति रखो सारे दृश्य में गंध भी रहा, सारे दृश्य में गंध भी रहा। तो जब हमने नाक से सुनकर देखे तो माने गंध की अनुभूति जो हुई, तो वो गंध जिसे कहते हैं वो किसका गुण है? वो पृथ्वी तत्व का गुण है। कैसे पता चला? तो हमने नाक से सुनकर देखे, प्रयोग करके देखे, बगैर प्रयोग करके नहीं। अभी तक तो बिना प्रयोग का हो रहा था, प्रैक्टिकल बिना प्रैक्टिकल का होता। तो यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंजीकरण। ये क्या है सूक्ष्म भेद? तो इसमें माने शब्द स्पर्श रूप रस और गंध यही इसका सूक्ष्म भेद है। तो ये हमको यहाँ 5 ज्ञानेंद्रिय से 5 पता चला। छठवां हमारे पास मन है ना, लेकिन ये छठवां मन है वो किसका कार्य? तो 3 गुण का कार्य। ये 3 गुण जो है वो सूक्ष्म है। तो भगवान नारायण चैतन्य जी कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों से भी दिखने की नहीं कभी जानेगा मन वे तीनों सदरसता जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म, उसका स्वधर्म क्या है? सदरसता का स्वधर्म क्या है? तो आइए 5वां अध्याय सर्वांग योग में भगवान नारायण चैतन्य जी बहुत अच्छा सरल और सुलभ रीति से कहते हैं कि घी के साथ मिला देखो, वस्तु में जो सत्व है संपूर्ण विश्व में भी है, इसलिए भरा हुआ। इसको हम घी के साथ फेंक कर खाए तो खाकर देखे तो हमको सत्व की अनुभूति हुई। कैसे? खाए तो अच्छा लगा, परिणाम भी अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? ये घी जो है स्निग्धता है, वो हमको हष्ट पुष्ट बनाकर रखता है, तो इसलिए वो सतोगुण कहलाया है शास्त्रों में। और इसी को ये और अनुपात है, जब के साथ पीने से वस्तु में गुण है तो यह प्रत्यक्ष दिखेगा, वैसे ही जब इसी बतासे को, इसी मिश्री को या शक्कर को हमने जल के साथ घोलकर पीकर देखे, 1 गिलास पिए 2 गिलास पिए तो हमको पीते वक्त अच्छा लगा, लेकिन परिणाम सर्दी खांसी इसमें परिवर्तन हो गए, मतलब 2 भाव आए मिलवा। तो इसे वेद शास्त्रों ने, हम जिसे अच्छा और बुरा कहते हैं, वेद शास्त्रों में इसे रजोगुण कहा। और अकेली वस्तु खाने से दिखेगा
तमोगुण है। ये क्या है? ये बहुत हीट है, मतलब गर्मी होती है। जब इसको हम चबा कर देखें तो दाढ़ी छिला अंदर जाने के बाद में, तो इसी रीति है तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जिस जिस रीति से हम लेकर के देखो तो देखे, जैसे अभी इसको चबा कर देखे, तमोगुण लगा अंत तक, प्रारंभ से अंत तक, परिणाम तक, इसका शुरू प्रारंभ से परिणाम तक तमोगुण, तो तमोगुण ही हमने पूरा लगा वो तमोगुण था। तो ये तीनों गुण यहाँ नहीं, सभी जगह, एक भी ऐसा जगह खाली नहीं है जो तीन गुण ना हो। तो यहाँ देखो 5 ज्ञानेंद्रिय से 5 देखे शब्द स्पर्श रस, और मन से 3 देखे सकरस्तम। ये आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे